हेलो बच्चों, तो आज हम देखने वाले हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स एंड इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, जेई के लिए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स आपको अच्छे से करना है। तो देखो, ये जो है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। तो ऐसे आपको मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है। सपोज ये मैट्रिक्स गिवन है, मैट्रिक्स है आपकी 2/3 की, मतलब इस मैट्रिक्स में 2 रोज है, दिस इज 1 रो, दिस इज सेकेंड रो, ठीक है। 2 रोज है, तो इस मैट्रिक्स का आपको ट्रांसपोज निकालना है। तो ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे? तो ट्रांसपोज मीन्स इंटरचेंजिंग रोज विथ कॉलम्स। ठीक है, क्या करना है आपको? ये जो मैट्रिक्स है इसकी जो रोज है उसको आपको कॉलम के साथ जो है इंटरचेंज करना है। ये जो रो है इसको हम इस कॉलम के साथ इंटरचेंज करेंगे, मतलब फर्स्ट रो इंटरचेंज करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ एंड सेकेंड रो इंटरचेंज करेंगे सेकेंड कॉलम के साथ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? ये जो रो है ये रो आपको इस कॉलम के जगह पे लिखनी है एंड सेकेंड रो जो है आपको सेकेंड कॉलम के जगह पे लिखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 रोज 3 एंड यहाँ पे 2 रोज 3 एंड 3 कॉलम्स थे, इसलिए यहाँ पे लिखा है 2/3 एंड ये जो ए ट्रांसपोज है यहाँ पे 3 रोज है, अभी 3 रोज एंड कॉलम से 2, तो यहाँ पे क्या लिखा है? 3/2। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंबल ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ठीक है, मतलब ट्रांसपोज का नोटेशन, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को हम कैसे लिख सकते हैं? तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को हम ऐसे A' से भी लिख सकते हैं, A⁻T भी लिख सकते हैं, A⁻t भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा तो ये A⁻T ही यूज करते हैं ए ट्रांसपोज के लिए। इसके बाद तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं? देखो यहाँ पे गिवन है कि ये जो है दिस इज फर्स्ट रो, ये जो फर्स्ट रो है ये फर्स्ट रो को हमें यहाँ पे फर्स्ट कॉलम के जगह पे लिखना है, मतलब 1 2 3 हमने लिखा है इस कॉलम के जगह पे एंड ये जो है सेकेंड रो 4 5 6 वाली ये लिखा हमने सेकेंड कॉलम के जगह पे। ठीक है, तो ये जो मैट्रिक्स थी यहाँ पे 1 2 रोज थी इसलिए ये 2 एंड 1 2 3 कॉलम्स थे इसलिए ये 3, मतलब यहाँ पे 2/3 ऐसे इस मैट्रिक्स की ऑर्डर थी। यहाँ पे जो है ए ट्रांसपोज क्या है? देखो हमने अभी पढ़ा है कि ए ट्रांसपोज को हम A⁻T लिखते हैं, तो ये मैट्रिक्स है, ये उसका ट्रांसपोज है, इसलिए हमने लिखा है यहाँ पे A⁻T इक्वल टू ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के जगह पे लिखी हमने, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम के जगह पे लिखी। अब लिखने के बाद यहाँ पे 1 2 3 रोज है एंड 1 2 कॉलम्स है, इसलिए ट्रांसपोज की ऑर्डर हुई 3/2। ठीक है, तो इस तरह से किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद है इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। ठीक है, तो ये जो है प्रॉपर्टीज है आपको अच्छे से करनी, क्योंकि प्रॉपर्टीज पर क्वेश्चन आ सकता है। तो देखो, व्हाट इज ट्रांसपोज? इफ ए इज मैट्रिक्स देन इट्स ट्रांसपोज इज ए ट्रांसपोज। ठीक है, ए ट्रांसपोज। तो यहाँ पे क्या गिवन है? ए ट्रांसपोज एंड उसका ट्रांसपोज इज ए। ठीक है, हमने किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया एंड वो ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स से उसका फिर से ट्रांसपोज किया, तो उसका आंसर वो मैट्रिक्स ही आता है। ठीक है, उसके बाद ये है ट्रांसपोज ऑफ सम। हमने यहाँ पे A+B 2 मैट्रिसेस की एडिशन की एंड उसका ट्रांसपोज किया, तो उसको कैसे लिखेंगे हम? ये ट्रांसपोज ऐसे स्प्लिट होगा, सेपरेट होगा। ठीक है, तो A⁻T ट्रांसपोज प्लस B का ट्रांसपोज, मतलब A का ट्रांसपोज प्लस B का ट्रांसपोज। उसके बाद मैट्रिक्स है A, उस मैट्रिक्स को हमने किसी स्केलर से कांस्टेंट से C से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद उसका ट्रांसपोज अगर हम लेंगे तो वो सेम आता है। अगर हमने ए का ट्रांसपोज लिया पहले उसके बाद उस स्केलर से मल्टीप्लाई किया, तो ये प्रॉपर्टी है ट्रांसपोज की। उसके बाद ये इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन की, A × B, 2 मैट्रिक्स से एक मैट्रिक्स A है दूसरी मैट्रिक्स B है, A × B और उसका ट्रांसपोज इज इक्वल टू आता है ये
बी ट्रांसपोज, पहले बी लिखेंगे, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ये है ट्रांसपोज ऑफ ए प्रोडक्ट। इस तरह से ये प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से करनी है, ठीक है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, व्हाट इज ट्रांसपोज। ट्रांसपोज इज इंटरचेंजिंग रोज विथ कॉलम। उसके बाद ट्रांसपोज को हम कैसे डिनोट करते हैं, तो ट्रांसपोज को हम a टू द पावर t और a डैश और a टू द पावर t से डिनोट करते हैं। उसके बाद ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से करनी है, ठीक है। इसके क्वेश्चंस हम लेने वाले आगे, अब बेसिक क्वेश्चन लेंगे एंड जिस मतलब क्वेश्चन वाले सेशन में हम उसके डिटेल में सारे के सारे क्वेश्चन जो जेई में पूछते हैं वो लेने वाले हैं, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे एग्जांपल गिवन है, फॉर एनी गिवन मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर 2/3 इट्स ट्रांसपोज इज। अभी हमें ट्रांसपोज पूछा है इस मैट्रिक्स का। तो सबसे पहले ए मैट्रिक्स हमें गिवन है, ये ए मैट्रिक्स हमें गिवन है, इसका हमें ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। तो ये ए का ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है, मतलब हम लिखेंगे ए टू द पावर टी। और ट्रांसपोज कैसे लिखते हैं हम, ये जो रो होती है, ये जो रो है फर्स्ट रो लिखनी है हमें फर्स्ट कॉलम के जगह पे। तो 2 5 3 लिखना है हमें यहाँ पे फर्स्ट कॉलम के जगह पे। एंड ये सेकेंड रो जो है सेकेंड कॉलम की जगह, मतलब 4 7 0, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे इस मैट्रिक्स की ऑर्डर क्या थी, 1 2 2 रोज थे एंड 1 2 3 कॉलम्स थे, 2/3। अभी हमने इसका ट्रांसपोज निकाला है, तो ट्रांसपोज की ऑर्डर क्या हुई, 1 2 3 रोज हुए अभी एंड 1 2 2 कॉलम्स हुए। तो ट्रांसपोज करने के बाद जो ऑर्डर है वो इंटरचेंज होती है, मतलब रो कॉलम्स के जगह पे एंड कॉलम्स रो के जगह पे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, एग्जांपल फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स ए, ठीक है। तो ये एक ए मैट्रिक्स है, इसका हमें ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। तो कैसे लिखेंगे हम, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, तो क्या करेंगे हम, ये जो फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम के जगह पे लिखेंगे 1 2 एंड 3, उसके बाद 4 5 6, उसके बाद 7 8 9, ठीक है। इस तरह से ये जो मैट्रिक्स है उसका हमने ये ट्रांसपोज निकाला। क्या किया हमने, ये जो रोज थे इन रोज को हमने कॉलम्स के जगह पे यहाँ पे लिखा है। तो इस तरह से हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स 3/3, ठीक है। तो ये 3/3 के मैट्रिक्स है, मतलब यहाँ पे 3 रोज है एंड 3 कॉलम्स है। तो इसका हमें ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। तो कैसे लिखेंगे हम, ए टू द पावर टी, मतलब ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, क्या करना है हमें, ये जो रो है कॉलम के जगह पे लिखेंगे ए एक्स पी, उसके बाद सेकेंड रो सेकेंड कॉलम के जगह पे बी वाई क्यू एंड थर्ड रो जो है सी जेड आर वो थर्ड कॉलम के जगह पे। इस तरह से हमने क्या फाइंड आउट किया, अभी इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अभी हमने फाइंड आउट किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 रोज है एंड 1 2 3 कॉलम्स है। तो मतलब ये मैट्रिक्स हुई आपकी 3/3 ऑर्डर की। उसी तरह से ये जो मैट्रिक्स है यहाँ पे भी 1 2 3 रोज हुई एंड 1 2 3 कॉलम्स हुए, मतलब ये मैट्रिक्स भी क्या है 3/3 ऑर्डर की। तो अगर स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब जितने नंबर ऑफ रोज है उतने नंबर ऑफ कॉलम्स रहते हैं, तो उसे बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स होती है तो उस मैट्रिक्स की जो ऑर्डर रहती है वही उसके ट्रांसपोज की ऑर्डर रहती है, मतलब इसके ट्रांसपोज की ऑर्डर भी क्या है 3/3। अब उसके बाद नेक्स्ट है वेरीफाई वेदर q टू द पावर t मतलब q का ट्रांसपोज उसका ट्रांसपोज इज इक्वल टू q और नॉट। अभी हमें q गिवन है, ठीक है। अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें क्या फाइंड आउट करने के लिए q ट्रांसपोज एंड ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हम q ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे। सो व्हाट इज q ट्रांसपोज, क्या करना है हमें, अभी ये जो फर्स्ट रो है 1 5 ये फर्स्ट कॉलम के जगह पे लिखना है। उसके बाद ये जो सेकेंड रो है 2 6 ये सेकेंड कॉलम के जगह पे लिखना है।
अभी 3 8 जो है वो थर्ड कॉलम के जगह पे लिखना है। तो इस तरह से हमने अभी क्या फाइंड आउट किया, हमने Q का ट्रांसपोज, दिस इज Q एंड दिस इज Q ट्रांसपोज। क्या किया हमने, व्हाट वी डिड, ये जो रोज है उसको हमने कॉलम के जगह पे लिखा है सिर्फ, ठीक है। उसके बाद Q ट्रांसपोज जो हमने फाइंड आउट किया है उसका अभी हमें ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। यहाँ पे गिवन है Q टू दी पावर T, तो हमने अभी Q टू दी पावर T फाइंड आउट किया। अभी उसका ट्रांसपोज, तो ये जो मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स, उसका अभी हमें ट्रांसपोज फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो फिर से हम क्या करेंगे, ये जो रो है 1 2 3 वो ये कॉलम के जगह पे लिखेंगे। अगेन सेकेंड रो जो है 5 6 8, ये फिर से हम कॉलम के जगह पे लिखेंगे। तो अब हम देख सकते हैं कि ये जो हमारा आंसर है ये गिवन मैट्रिक्स ही है। देखो 1 5 1 5 2 6 2 6 3 8 3 8, इसका मतलब ये मैट्रिक्स क्या है, Q। तो देखो यहाँ पे Q ट्रांसपोज एंड उसका ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या आया हमारा आंसर, Q। तो इस तरह से ये हमारा हुआ वेरीफाई। तो देखो कैसे किया हमने क्वेश्चन, सबसे पहले हमने Q ट्रांसपोज निकाला, यहाँ से ये सभी रोज कॉलम के जगह पे लिखे, उसके बाद फिर से इसका ट्रांसपोज लिया, मतलब ये मैट्रिक्स से इसका ट्रांसपोज लिया, तो इसका ट्रांसपोज जो आया है आंसर हमारा वो ये Q ही है। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा Q। तो इस तरह से हमारा ये Q ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल टू Q आंसर यहाँ पे आया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। देखो ट्रांसपोज पे आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बस आपको क्या करना है, कुछ नहीं, सिर्फ आपको जो रोज है उसको कॉलम की जगह पे लिखना है, उस तरह से आप ट्रांसपोज उसका फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आपका अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस होने के बाद हम उसके सारे डिटेल ट्रांसपोज के क्वेश्चन लेंगे, मतलब उसमें ट्रांसपोज ऑफ सम, ट्रांसपोज ऑफ प्रोडक्ट, वो सभी क्वेश्चंस हम लेने वाले हैं। उसके बाद अभी हमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और देखना है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है, जो 2 मैट्रिसेस रहते हैं वो इक्वल कब होते हैं, जब उसके मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स है वो सेम होने चाहिए सेकेंड मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो व्हाट इज इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, यहाँ पे अगर हमने ABCD लिखा, यहाँ पे C, यहाँ पे X Y Z एंड R लिखा, ठीक है। तो ये 2 मैट्रिक्स कब इक्वल होंगे, इफ elements of this matrix are equal to corresponding elements of this matrix, ठीक है। all the elements of this matrix are equal to corresponding elements of this matrix, then these 2 matrix will be equal, ठीक है। तब ये 2 मैट्रिक्स इक्वल रहेंगे। तो उसका मतलब क्या है, ये जो फर्स्ट एलिमेंट है ये फर्स्ट एलिमेंट होना चाहिए x के इक्वल, मतलब A शुड बी इक्वल टू x, B शुड बी इक्वल टू y, C इज इक्वल टू Z एंड D इज इक्वल टू R अगर होता है तो उस केस में ये जो मैट्रिसेस है 2, ये इक्वल मैट्रिसेस रहेगी, ठीक है। तो ये 2 मैट्रिसेस ये इक्वल मैट्रिसेस रहेगी, ठीक है। तो इस तरह से हम इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस कर सकते हैं। तो क्या करना है आपको, सिर्फ ये जो एलिमेंट्स है इन एलिमेंट्स को आपको देखना है कि इक्वल है कि नहीं। ये अगर एलिमेंट्स इक्वल है तो वो 2 मैट्रिसेस इक्वल रहेगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये मैट्रिक्स 1 है, ये मैट्रिक्स A है, ये मैट्रिक्स B है, यहाँ पे 1 है फर्स्ट एलिमेंट, यहाँ पे भी 1 है फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 2 सेकेंड एलिमेंट 2, यहाँ पे 3 8 है तो यहाँ पे भी 8, 4 है तो यहाँ पे भी 4, 6 4 4 5 एंड 7 देयरफॉर A इज इक्वल टू B, क्योंकि उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है वो सेम है, इसलिए 2 मैट्रिक्स
जो है वो 2 मैट्रिसेस जो है वो इक्वल है, ठीक है। उसके बाद इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, उसके बाद ये जो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस में इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड में आ सकते हैं, मतलब सीबीएसई बोर्ड में इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखो अभी क्या बताया हमें कि ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल है। अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये फाइंड एक्स एंड वाई, फाइंड एक्स एंड वाई हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ पे 3 = 3 है, ये निकालने की ज़रूरत नहीं है हमें। अभी हमें बताया कि x + y = -7, यहाँ पे x + y = -7 हमने लिखा, क्योंकि ये जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है ये सेम होने चाहिए, तभी जाके ये मैट्रिक्स आपकी इक्वल होगी। एंड नेक्स्ट इक्वेशन हमें मिलता है x - y = 2, x - y = 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब अगर हमने ये दो इक्वेशंस ऐड किए तो क्या मिलेगा हमें, x + y = -7 प्लस x - y = 2। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं प्लस y माइनस y होगा कैंसिल, x + x is 2x एंड व्हाट इज -7 + 2, इट इज -5, देन 2x = -5 एंड x = -5/2। लाइकवाइज हम अगर हमें वैल्यूज पूछे गए तो उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने अभी x की वैल्यू फाइंड आउट की, अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, y। तो ये x की वैल्यू अगर आप किसी भी इस दोनों में से किसी भी वन इक्वेशन में पुट करो तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम इक्वेशन 1 यूज़ करेंगे, फ्रॉम वन x is -5/2 प्लस y is equal to -7 x की वैल्यू क्या मिली हमें, -5/2, ये x के जगह पे पुट किया, प्लस y लिखा, इक्वल टू -7 लिखा। अभी ये क्या होगा, ये y एज इट इज, ये -7, ये -5/2 इस साइड जाएगा तो ये आ जाएगा +5/2। इस तरह से y = 2 × -7 इज -14 प्लस 5/2। सो y is equal to -14 प्लस 5 कितना आता है, तो ये आता है -9/2। तो इस तरह से y की वैल्यू आई आपकी -9/2, ठीक है। तो आगे और एक एग्जांपल है, यहाँ पे भी मैट्रिसेस, ये जो मैट्रिसेस है इक्वल मैट्रिसेस है, ये दोनों इक्वल मैट्रिसेस है। आपको क्या फाइंड आउट करना है, जो भी अननोन है इस मैट्रिसेस में वो अननोन आपको फाइंड आउट करने हैं। तो देखो यहाँ पे 3 है, 3 = क्या आना चाहिए, फिर 3 = p। उसके बाद 4 = 4 है, 1 = 1 है, यहाँ पे x इज इक्वल टू आना चाहिए 6, x = 6, क्योंकि ये दोनों मैट्रिसेस क्या है, इक्वल है। उसके बाद y = क्या आएगा, y = आएगा 12। उसके बाद z = आएगा, z = आता है 24। उसके बाद एक q = आएगा 5, ठीक है। तो 5 = q और q = 5 लिख सकते हैं हम। उसके बाद आता है r एंड r = आएगा 49, r = 49। इस तरह से सभी अननोन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके जो हायर लेवल के क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस हम आगे लेने वाले हैं के जेईई मेन के लिए, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, आपको इसका बेसिक करना है। सबसे पहले आपको इसका बेसिक करना है, आपको इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिसेस करना है, उसके बाद आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस करना है। एंड आज हमने पढ़ा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स एंड इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो ये जो है आपको कंसेप्ट सभी क्लियर करने, उसके बाद सभी क्वेश्चंस आपके सॉल्व होंगे आगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो।